another day, another show, and Champions Trophy is obviously the talk of town. Champions Trophy stadiums बन रहे हैं, time पे तैयार होंगे, नहीं तैयार होंगे, squad किसका आ गया, किसका नहीं आया. Pakistan is the only team which is left, the host is the only team which is left with the squad. मगर फिर और चीज़ें और बातें आती जाती हैं. आज इंडियन मीडिया ने भी बात की चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और उनका ये मानना है कि BCCI would not let Indian team wear the uniform, the kit of Champions Trophy जिस पे पाकिस्तान का लोगो होगा. इसके हवाले से बात करेंगे डिटेल में. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान. बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया कि चीज़ें अभी तक उलझ रही हैं, कभी उधर से उधर. पाकिस्तान टीम जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसके बारे में भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी टीमों ने, मेरा ख्याल सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया, बाकी सब ने ऐलान कर दिया. तो उस हवाले से भी कयास आराइयाँ भी हो रही हैं, लोगों के ख्यालात सामने आ रहे हैं, ख्वाहिशात भी सामने आ रही हैं कि हर किसी की ख्वाहिश है कि ICC का इवेंट है तो किसी न किसी तरीके से उसका पसंदीदा खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में आ जाए. तो ये तमाम चीज़ें हैं जी जिन पर गुफ्तगू हम कर रहे हैं. पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और PJ मीर साहब इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम जी PJ साहब. वालेकुम सलाम हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया PJ साहब. अब्दुल रऊफ साहब, स्क्वाड का ऐलान पाकिस्तान के लिए कोई मसला हो सकता है कि जब आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान आया है ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका वाइट बॉल अच्छी खेलकर, तो क्या एक समझ आती है कि वही खिलाड़ी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनको ज़ेरे गौर लाएगा या उनको तरजीह देगा जो इन टूर्नामेंट्स, इन सीरीज़ के ऊपर, इन मैचेस में पाकिस्तान के लिए जीते हैं? देखें, अगर पास्ट में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीकन का टूर उठाकर देखें तो उसमें जो परफार्मर था पाकिस्तान का वो था साइम अयूब, जिस पे पाकिस्तान की टीम डिपेंड करती रही और पाकिस्तान का जो रेशो था, जो विक्ट्रीज़ का ग्राफ था, उसकी वजह से ऊपर चला गया. अब पैनिक बटन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मैनेजमेंट में या सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ इस वजह से है कि साइम अयूब की रिप्लेसमेंट नहीं है आपके पास. साइम अयूब अनफिट हुए, उनको एंकल की इंजरी हुई और वो रोल्ड आउट हो गए चैम्पियन ट्रॉफी से. अब प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद रिप्लेसमेंट, अगर कोई स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होता या मैनेजमेंट होती तो रिप्लेसमेंट पे वो रखते. इन्होंने क्या किया कि इमामुल हक, अब अगर 3 बंदे जो आ रहे हैं जिनके नाम सुनने में आ रहे हैं, इमामुल हक का सुनने में आ रहा है, उसके बाद आपका जो दूसरे हैं फ़खर ज़मान है, उनका नाम सुनने में आ रहा है. मगर अब आप प्रिपरेशन देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि फ़खर ज़मान के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह के क्रिएट किए हुए हैं कि उनको पिछले 1-2 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया. और फिर इस टूर में अगर देखिए आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान, चैंपियन ट्रॉफी या वर्ल्ड कप एक मेगा इवेंट होता है, इससे पहले आपने बना के रखना चाहिए था आपको. मगर उसने जो भी कुछ किया उसका अपना कंडक्ट था. फ़खर ज़मान ने जो भी ट्वीट किया यानी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अपनी प्लानिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि उनको पता था कि आगे चैंपियन ट्रॉफी हमने खेलनी है और उसमें फ़खर ज़मान जैसे प्लेयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मगर उसको जिस तरीके से साइडलाइन किया गया बहुत ही अफसोसनाक है. और आप अगर उसको दोबारा वापस लाते हैं तो ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए आप डायरेक्टली आएँ फर्स्ट क्लास या ये लिस्ट ए वाली क्रिकेट खेल के और फिर एकदम अपना नाम उसमें पाकिस्तान को मैच जितवाना शुरू कर दें. यह प्रॉब्लम होएगी. इमामुल हक भी इसी तरीके से पाकिस्तान के स्क्वाड से काफ़ी अरसा से बाहर हैं और फिर उनकी कोई इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं रही जो पास्ट जिसकी वजह से उनको बाहर किया गया था. अब वो भी अगर दोबारा पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं तो ये डेफिनेट एक रिकवरी तो ज़रूर होगी. मगर साइम अयूब की जो डेफिशिएंसी है उसको फिलफिल ये किसी सूरत भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इनका पास्ट रिकॉर्ड इतना बहुत अच्छा नहीं है, दूसरा रिसेंट इनका जो रिकॉर्ड है वो भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा हाईली अपना उसको अचीव किया और पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उस पर बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया. तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है. प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, इस वजह से क्लैरिटी नहीं है. PJ आपकी तरफ मैं आऊँगी. लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हम तो खैर हमेशा ही कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फुकदान है, बट नॉट जस्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कंटिजेंसी प्लानिंग भी नहीं है. नाउ दैट साइम अयूब वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, मसाइल यही बढ़ गए हैं कि किसको खिलाया जाए. जिस तरह रऊफ ने बहुत अच्छी तरह से ये बात रखी है कि एक तरफ तो फ़खर ज़मान है, दूसरी तरफ इमाम है, इन दोनों का नाम लिया जा रहा है, बट इन दोनों ने फीचर कब किया था लास्ट टाइम पाकिस्तान के लिए? ये क्या वो कॉन्फिडेंस लेके हमारे पास ट्राई नेशन के 2 मैचेस होंगे, क्या वो उन 2 मैचेस में जो मिनिमम 2 मैचेस तो खेलने ही हैं, 2 मैचेस में आप टेस्ट एंड ट्राई कर लेंगे आप अपने नए अपकमिंग ओपनर को? क्या हम अपने स्क्वाड को पूरा अपनी 11 को तैयार करके, फर्स्ट 11 को मेंटली तैयार करके चैंपियंस ट्रॉफी में उतरेंगे? सवेरा, प्रॉब्लम ये नहीं है. प्रॉब्लम है
हमारी जो थिंकिंग है ये मेंटल है। हम बेसिकली मेंटल एक मेंटालिटी का शिकार है। जो रऊफ ने बात की है, ये तो चलो ये फखर की बात हो गई या सायम हो गया या और हो गए। आप देखो हमने कितने प्लेयर्स जाया कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए, फिर उनको हम वापस भी लेके आ जाते हैं। प्लेयर्स रिटायर होते हैं, फिर हम उनको वापस भी लेके आ जाते हैं। आपने कोई परमानेंट सेटअप रखा ही नहीं है। सेकंड देखो, सायम अयूब अगर आपको याद है ऑस्ट्रेलिया में बेचारा कहीं फेल हुआ, और ना ये तो बड़ी ज्यादती होगी, इसको तो लेके क्यों गए हो साथ? उसने फिर रन किए, यार इससे अच्छा तो प्लेयर ही कोई नहीं। अब सायम इंजर हो गया, अब हम क्या करेंगे? और भाई देखो, जब तक तुम थोड़ी सी मेरे ख्याल पीजे साहब से कुछ राब्ते का मसला मौजूद है। हम कोशिश करते हैं कि पीजे मीर साहब से दोबारा राब्ता बहाल हो और गुफ्तगू उनके साथ हम आगे बढ़ें। रऊफ साहब, प्रॉब्लम आता है, जी वो लड़का इमीडिएटली तैयार है। जी पीजे आप जारी रखिएगा। आप कह रहे हैं कि मसला असल में सोच का है, तो ये सोच में तसलसल क्यों नहीं है? क्या जो बोर्ड में तब्दीलियां होती रही हैं उस वजह से कि हर 6 महीने बाद चेयरमैन बदल जाता है और उसके साथ ही टीम डायरेक्टर बदल जाता है, हेड कोच बदल जाता है, चीफ सेलेक्टर बदल जाता है? देखो, ये एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस है ये पीसीबी, मल्टी, ये ब्लू चिप कंपनी है ये। नहीं, ये मुल्क की खिदमत नहीं है पीजे साहब, ये तो मुल्क की खिदमत कहते हैं सारे। हम मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं वो भी कहते हैं मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जो बोर्ड में आते हैं वो भी कह रहे हैं मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये बहुत मिलियन का 30 लाख रुपए लेके अगर खिदमत कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इनको तो ये तो कम ले रहे हैं, फिर 50 लाख लें। तो क्वेश्चन है, खिदमत करें तो फिर आए ना वॉलंटरी बेसिस पे। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ, नहीं, आपको बिल्कुल पैसे मिलने चाहिए, पैसे आप लें, बट एट द एंड ऑफ द डे ये खिदमत है ना, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। क्या हम मुझे तुम्हारी खिदमत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे से रिजल्ट्स चाहिए। मुझे जब तक तुम रिजल्ट्स नहीं दोगे, आई डोंट केयर अबाउट योर खिदमत एंड ऑल दैट। हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है और आप अभी से अपनी नर्सरीज तैयार करो। ये मैंने पहले आपसे कह रहा था कि अगर साइम इंजर हो गया, वो वापस आएगा, तो आप क्या कहोगे? साइम हर मैच में 50 करेगा, हर मैच में वो परफॉर्म करेगा? नहीं, इस तरह नहीं होता। अभी अगर फखर आता है, जिस तरह रऊफ कह रहे हैं, अगर फखर अंदर आ जाता है तो अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा फिर क्या करोगे? फिर बिल्कुल ही बाहर कर दोगे उसको। यार देखो, लड़कों के करियर्स के साथ मत खेलो। आप इनको हमेशा विंग्स में रखो और जहां आपको जरूरत पड़ेगी उसको आगे सेटअप करो, जिस तरह बाकी काउंटी क्रिकेट में होता है। काउंटी क्रिकेट में ये हमेशा ये होता है हाफिज के, ये अगर लड़का अच्छा से अच्छा, ये ग्राम है, क्या जबरदस्त प्लेयर, अच्छे से अच्छा रन नहीं हुए, सेकंड 11 में चला गया, अपने आप को करके देन बैक अगेन। हमारा भी यही होना चाहिए। और ये एक इंडिया से अब ये लेसन करें कि देखो, अब कोहली भी खेल रहा है, अब डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी अच्छी बात है, रणजी खेलेगा। हमें भी लड़कों को चाहिए, इनको फर्स्ट क्लास में खेलते रहो और इनकी परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस में है, जो रिदम में आ गया, उसको उठा के अंदर टीम में डाल दो। ये नहीं है कि एक के साथ चलो और फिर कहो कि जी यही 8 आउट करेगा तो यही 200 करेगा। इस तरह काम नहीं चलेगा। आपने एज यू गो, वो है ना वो फोन का पे एज यू गो, यहाँ है प्ले एज यू गो। जब तक प्ले एज यू गो नहीं आप अप्रोच आगे रखोगे, आप इसी तरह करते रहोगे। लड़कों को बाहर कर दिया, फिर 6 महीने के बाद अंदर ले आए, फिर उसको बाहर कर दिया, एंड दिस इज व्हाट यू डू, एंड दिस इज नॉट ऑन, दिस इज जस्ट नॉट ऑन फॉर क्रिकेट। लॉन्ग टर्म कभी नहीं। और भी आपने बोर्ड की बात की, ये सारे डरते हैं कि यार हमने एडहॉक अरेंजमेंट के साथ बस क्विक फायर सीरीज जीत जानी है एंड दैट्स इट। सीरीज जीतना इज नथिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज द थिंग। और लॉन्ग टर्म के अंदर आप ब्रीड इस तरह करोगे, आपका नेटवर्क कितना तकड़ा होगा, आपको शॉर्टेज ही नहीं कोई होगी कहीं भी। ये तो हम करते नहीं। तो करे कौन? हर बंदा आता है टेम्पररी बेसिस के ऊपर, वो समझता है भाई मेरी दिहाड़ी लगी हुई है और उसके बाद इसकी छुट्टी हो जाएगी, फिर नया आएगा, उसकी छुट्टी हो जाएगी। यही हो रहा है ना? नहीं, और बाकी हर बंदा चाहता है कि अपने टेन्योर में ज्यादा जीत मिल जाए, जी सिर्फ उसी वक्त की फोकस करें टाइम पे। बट जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं है, उसका सबसे बड़ा जो मेन कॉज है दैट इज रोटेशन पॉलिसी, जो कि हम वक्तन फवक्तन बात करते हैं कि अपने विंग में हम लड़कों को रखते ही नहीं है। एक अच्छा मिल गया तो पिछले वाले को कहते हैं थैंक यू वेरी मच, तुम डिस्कार्ड हो गए हो। ये रोटेशन पॉलिसी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राउफ। तो you're absolutely right। अभी देखो, एक तो यहाँ परसेप्शंस क्रिएट हो जाती हैं। अब वो एक हवा चढ़ी है, हाँ जी मार्च में मोहसिन नकवी जा रहा है, वो कहानी शुरू हो गई है
कि जी बस मोहसिन नकवी की छुट्टी होने वाली है, ये होना है। अब मुझे बताओ वेदर इट इज मोहसिन नकवी और अच्छा पीजे साहब मैं कथा कलामी की माजरत चाहूँगा। ये जो आपने मार्च का जिक्र कर दिया है कि मार्च में मोहसिन नकवी जा रहा है, ये बातें तो कोई 8 महीने पहले ऊपर की सतह पर हो रही थी कि इनको दी गई है जिम्मेदारी मार्च तक। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं से ये इत्तला मिली है कि मार्च में मार्च हो सकता है। ये देखिए जी, हम तो हर जगह मार्च ही कर रहे हैं, छोड़ दें आप। हम तो क्विक मार्च करते हैं पाकिस्तान में। द थिंग इज, अब मुझे बताओ मोहसिन काम कर रहा है, अब उसके मोरल को, उसके अप्रोच को, उसके इंथुजियाज्म को कितना झटका पड़ा होगा। यही आप चीफ सेलेक्टर के साथ करते हो, यही आप प्लेयर्स के साथ करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, बोर्ड के अंदर भी, बोर्ड के बाहर भी, आपकी जो प्रोविंशियल क्रिकेट एसोसिएशंस है कराची, लाहौर, पेशावर, आप यही करते हो। द थिंग इज, ये जो चीज है, मैं कहता हूं जिसको मर्जी लेके आओ, उसको बोलो जी आपका 3 साल का टेन्योर है, जो कि होता था। 3 साल के बाद कोई और आ जाए और इस तरह आप चलते रहो। यहां तो या आएगा तो बैठा रहेगा, वो जिस तरह हमारे ओलंपिक चेयरमैन थे जनरल आरिफ हसन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन। आरिफ तो कितनी देर थे उनको, वो सारी उम्र। अब द क्वेश्चन इज, यू हैव टू हैव रोटेशन। वो भी आपके एक दोस्त उनको लगा के गए थे, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे। बस यही होता है, फिर दर्जात ही बुलंद होंगे और क्या, तोहफे में देकर टीम तो बुलंद नहीं होगी। So yeah, rotation policy is another concern, Rauf. देखिए मेरा ख्याल है कि कंसर्न इसमें बेशुमार है, क्योंकि जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे या इन्होंने बात किया फलाना जा रहा फलाना, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। मैं एज ए क्रिकेटर, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जानता हूँ ना, मुझे क्या पता मोहसिन नकवी कौन है या शहरियार कौन है या नसीब क्या उसका नाम है, नजम सेठी कौन है। हम तो देखिए एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जानते हैं ना, जो एक फंक्शनल इदारा है। आप देखें, मुझे आप दुनिया के बाकी क्रिकेट बोर्ड भी हैं, किसी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का नाम बता दें, चीफ एग्जीक्यूटिव का बता दें, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के बना दें, और कितने उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, कितना वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका नाम बता दें, किसी को नहीं पता। यहाँ पे सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ पर्सनैलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं।